कहते हैं दुआएं दुनिया की सबसे तेज चीज होती है। वो जबान से निकलती नहीं, उससे पहले भगवान के पास पहुंच जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। उनका रोज का काम था, वो मंदिर जाते थे। सुबह उठ के रोज उनको मंदिर जाना होता था, उसके बाद ही कोई काम करते थे। रोज जाते थे वो। और जब वो मंदिर से बाहर आते थे तो सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ा आराम करते थे, थोड़ा शांति के लिए बैठते थे। जब भी वो सीढ़ियों पर बैठते थे तो उनके अगल बगल एक बाएं और एक दाएं दो भिखारी बैठे होते थे। तो दाईं ओर जो बैठता था वो कहता था, ऊपर वाला आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी थोड़ा कुछ दे दो। जबकि जो बाईं बैठा रहता था वो कहता था कि राजा आपको बहुत कुछ, आपके पास बहुत कुछ है, थोड़ा मुझे भी कुछ दे दो। वो रोज यही सुनते थे। एक बार जब वो अपने दरबार पहुंचे तो मंत्री से कहा कि ये भिखारी रोज कुछ ना कुछ मांगता है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। मंत्री जी ने कहा ठीक है, इसको दूसरा जो दाई वाला है वो तो भगवान से मांगता है, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जो बाई वाला है वो तो आपसे मांगता है, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए। राजा ने कहा ठीक है, उसको पूर्णिमा के दिन एक बड़ी सी कटोरी में खीर बनाकर दो और उसमें थोड़े सोने के सिक्के डाल देना नीचे, जिससे खा के और उसके बाद वो सोने के सिक्के ले ले और धनी हो जाए। वो मंत्री ने ऐसा ही किया। पूर्णिमा के दिन एक कटोरी में, बड़ा सा कटोरी में खीर बनाकर और उसमें नीचे 10-12 सोने के सिक्के डाल दिए और ले आकर बाईं तरफ जो भिखारी था उसको दे दिया। और बोला कि राजा तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तो तुमको ये खीर दिए हैं, तुम आज खाओ और अपना जीवन एंजॉय करो। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो भरपेट खीर खाया। और खाने के बाद लास्ट में जब बचा थोड़ा सा, तो सोचा अब तो मेरे से खाया नहीं जा रहा है, बहुत सारा है। उसको नहीं मालूम था कि नीचे सोने के सिक्के हैं। जब नीचे थोड़ा सा बचा तो उसने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसके तरफ खिसका दिया और कहा, लो तुम्हारा भगवान तो कुछ दे नहीं रहे हैं, मेरे राजा ने तो मेरे को कुछ दे दिया खाने के लिए, तुम्हारे भगवान पता नहीं कब देंगे, सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, तो लो मैं तुमको थोड़ा बचा देता हूँ, तुम खा लो। और वो दे करके चला गया। फिर वो जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसने खीर खाया। खीर खाया, उसके बाद देखा उसके नीचे सोने के सिक्के हैं। वो पाकर बड़ा खुश हुआ, समझ गया भगवान ने ये सुन ली है। फिर वो चला गया। दूसरे दिन जब राजा फिर मंदिर आए तो देखा वो बाईं तरफ वाला भिखारी भीख मांग रहा अभी भी। तो जाकर पूछा कि भाई कल तुमको खीर भेजा था, कैसा लगा? कहा खीर बहुत स्वादिष्ट था, मैंने खा लिया। पर देखा वो दाईं तरफ जो भिखारी बैठता था वो उस दिन गायब था, आया नहीं था। फिर उसने पूछा कि उसके अंदर तुमको कुछ और सोने के सिक्के रखे तो वो नहीं मिले क्या? तो उसने कहा कि नहीं, उसमें थोड़ा सा बचा था तो मैंने दूसरा जो भिखारी था उसको दे दिया था। राजा समझ गए कि देने वाला तो ऊपर वाला है, हम इंसान कुछ किसी को कुछ नहीं दे सकते। उसने भगवान से मांगा था, उसकी दुआ कबूल हुई, इसलिए उसको सोने के सिक्के मिल गए, वो धनी हो गया, वो भीख क्यों मांगेगा अब। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से दुआ किया जाए तो भगवान उसको कबूल जरूर करता है। सच्चे दिल से मांगा हुआ हर दुआ कबूल होता है। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।